Today we are going to discuss how to find out the coordinates of the incenter of a triangle. So in this process, सबसे पहले अपने को जानना होगा कि incenter होता क्या है. तो for the incenter, first we have to think कि ठीक है, मैं incenter की definition की बात करता हूँ. A point where the three internal angle bisector of a triangle meets each other is known as incenter of a triangle. मीन्स कि अगर आप कोई भी एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं और अगर आप उसके इंटरनल बाइसेक्टर प्लॉट करेंगे और वो जिस पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, इट इज सेड टू बी द इंसेंटर ऑफ ए गिवन ट्रायंगल. काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये कंफ्यूजन हो कि एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर का क्या सेंस है. तो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट आल्सो कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, लेट दिस इज द ट्रायंगल एबीसी एंड लेट एडी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. तो एडी अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो वी कैन से दैट इज बी एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल डीएसी. तो अगर ये यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों एंगल एक्स हैं, यहाँ पे ये दोनों एंगल वाई हैं और ये दोनों एंगल जेड हैं. मींस AD is the internal bisector of BAC, BE is the internal bisector of ABC and CF is the internal bisector of BCA. तो आई हैव टोल्ड यू कि इंसेंटर की अगर मैं बात करूं तो इंसेंटर का मतलब है जहां पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मीट करें. इन जनरल हम लोग इंसेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ भी मैंने सिंबल आई यूज किया हुआ है. तो आई होप सो कि आपको कम से कम ये तो समझ में आया कि इंसेंटर क्या है और एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है. दैट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. फाइन. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपको इंसेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है और मुझे यहाँ पे आई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. मतलब वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंसेंटर. तो इंसेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक नोट पॉइंट्स को ध्यान देना होगा, या इनफैक्ट इसको थोड़ा याद अगर आप रखेंगे तो समझने में कंफर्टेबल रहेगा. पहला नोट पॉइंट ये है कि ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ये हमेशा कॉन्करेंट होते हैं. तो कॉन्करेंट, आई होप सो इट इज क्लियर फॉर यू. कॉन्करेंट का मतलब होता है ये तीनों के तीनों जो एंगल बाइसेक्टर हैं एक ही सिंगल पॉइंट से पास करेंगे. जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखें तो एक एडी है, एक बीई है और एक सीएफ है और तीनों का जो बाइसेक्टर है या जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सॉरी, दैट इज योर आई. तो ये तीनों आई पे जाके मीट कर रहे हैं. तो एक तो ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है. दूसरा, एक 10th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ये थ्योरम एक्चुअली है क्या? मान के चलिए कि यहाँ पे AD इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC. सो वी हैव द थ्योरम कि ये जो AD है वो सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करती है. तो अगर मुझे ये रेशियो कैलकुलेट करना है तो BD रेशियो DC बराबर होता है AB अपॉन AC के. तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप चेक करें तो ये सी एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर एडी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो AB अपॉन AC का रेशियो, दैट इज AB अपॉन AC का रेशियो बराबर होगा BD अपॉन DC के, या वाइसा वर्सा भी आप यूज कर सकते हैं कि BD अपॉन DC इज ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन AC. एंड नाउ द लेंथ ऑफ AB इज C and the length of AC is B. So we can say that BD upon DC, C upon B के बराबर होगा. और ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी इंटरनल बाइसेक्टर के लिए वैलिड है, आप किसी भी इंटरनल बाइसेक्टर की बात कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि BE भी इंटरनल बाइसेक्टर है या फिर CF भी इंटरनल बाइसेक्टर है. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर आपको CE रेशियो EA चाहिए तो ये बराबर होगा A अपॉन C के. या फिर अगर अपन बात करें कि वी नीड AF अपॉन FB, अगर बाई चांस पूरे डेरिवेशन में इस डाटा की भी जरूरत पड़ती है तो AF अपॉन FB का रेशियो B लेंथ अपॉन A लेंथ के बराबर होगा. सो आई होप सो कि ये दोनों नोट पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे. क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है कि सबसे पहले कि वो कॉन्करेंट होते हैं, द एंगल बाइसेक्टर आर ऑलवेज कॉन्करेंट टू ईच अदर. दूसरा कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि AD जो है वो BC को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो है C/B, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू C/B के. चलिए, अभी हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है जिससे हम लोग इंसेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ लुक हियर, दिस इज अ ट्राइंगल ABC. A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, C के कोऑर्डिनेट है x3 y3 और मुझे I के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं.
देखिए, अगर आपको आई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आई जस्ट फील इट कि दो चीजें अगर आपको पता लग जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पता लग जाता है। कि एक तो डी के कोऑर्डिनेट आपको पता लग जाए, ठीक है। कहीं से भी डी के कोऑर्डिनेट अगर आपको हाथ लग जाए, आप थोड़ा मैनिपुलेशन करें और डी के कोऑर्डिनेट निकाल लें, और दूसरा ए आई रेशियो आई डी पता कर लें, तो इट इज कंफर्टेबल टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ आई व्हाइल यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट आपके पास है, डी के कोऑर्डिनेट आपके पास है, ए आई रेशियो आई डी भी आपके पास मौजूद है, तो इजीली वी आर एबल टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस आई। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे डिटेल्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूँ डी के ऊपर, कि डी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कि इसको कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। नाउ चेक इट। डी को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट मौजूद है x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3, और जैसा मैंने अभी पुरानी स्लाइड पे आपको बताया था कि बी डी अपॉन डी सी का रेशियो C/B के बराबर होता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करता हूं, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3, और बी डी रेशियो डी सी हमारे पास C/B के इक्वल भी है। तो व्हेन आई विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला हियर, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? डी का कोऑर्डिनेट आएगा c इंटू एक्स थ्री प्लस बी इंटू एक्स टू एंड डिवाइडेड बाई सी प्लस बी। सिंपली आई हैव यूज्ड mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n की। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहां से हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी, और सी वाई थ्री प्लस के बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी के। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि डी के कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि हमारा फोकस है एक तो डी का कोऑर्डिनेट निकालना, एक तो डी का कोऑर्डिनेट निकालना, और दूसरा टारगेट है ए आई रेशियो आई डी को पता करना। तो डी का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुका है, अब अगला टास्क है टू फाइंड आउट द रेशियो ए आई रेशियो आई डी। चलिए अभी अपन ए आई रेशियो आई डी पे फोकस करते हैं। नाउ लिसन हियर, देखिए यहाँ पे ये जो ट्राइंगल एबीसी है और मैं इंटरेस्टेड हूं ए आई रेशियो आई डी में, है ना। तो आपको ये देखना चाहिए कि बीई जो लाइन है दैट इज आल्सो द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो बीई लाइन है ये ए बी सी का इंटरनल बाइसेक्टर है। फाइन, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि देखिए अगर ये एबीसी है और बी अगर इंटरनल बाइसेक्टर है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि बीआई भी सेम लाइन ही है। तो बी अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो बीआई भी इंटरनल बाइसेक्टर होगा। तो फाइनली इन द ट्राइंगल एबीडी, आई होप सो कि आप इस पे फोकस कर रहे होंगे कि ये जो ट्राइंगल एबीडी है इसमें बी आई इंटरनल बाइसेक्टर है, और बी आई अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो ए आई रेशियो आई डी, जो कि मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब जिसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, सो दैट इज ए आई रेशियो आई डी, जो कि बराबर होगा ए बी अपॉन बी डी के। फाइन, अब देखिए ए बी की लेंथ तो पहले से ही पता है सी, यानी कि हमारा पूरा फोकस होना चाहिए बी डी की लेंथ के ऊपर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इन द ट्राइंगल ए बी डी, in the triangle ABD, BI is the internal bisector of angle B। अगर BI internal bisector है तो again with the help of angle bisector theorem we can claim AI ratio ID बराबर होगा BA ratio BD के। और BA की लेंथ आपको C है जो कि ऑलरेडी नोन है, यानी कि हमारा केवल टारगेट बचा है कि कैसे भी करके BD आ जाए। एक बार BD आ गया तो मैं इसका रेशियो पता कर लूंगा, किसका? AB अपॉन BD का। और ए बी अपॉन बी डी का रेशियो आने के बाद सीधा हमें पता लगेगा कि ए आई रेशियो आई डी कितना है, और आई होप सो फिर हम लोग इसके इन सेंटर को निकालने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो अभी मेरा फोकस है कि बी डी की लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। नाउ लुक हियर, देखिए अगर आपको बी डी की लेंथ निकालनी है तो ये तो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि बी आई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी बराबर होगा ए आई रेशियो आई डी के। और अभी जैसे मैंने कहा कि हमारा टारगेट है बी डी को कैलकुलेट करना, तो बीडी को कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैं क्या यूज कर रहा हूं कि हमारे पास बीडी अपॉन डीसी, वो ट्राइंगल आपको याद होगा जस्ट पुरानी स्लाइड में कि ये ट्राइंगल एबीसी है, और बीडी अपॉन डीसी हमारे पास है सी अपॉन बी के। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो व्हाट हैव डन, मैंने इसको रेसिप्रोकल यूज किया और यहाँ पे बना डीसी अपॉन बीडी इज इक्वल टू बी बाई सी। बोथ साइड 1 ऐड किया है, जैसे मैं 1 ऐड करूंगा तो ये बनेगा बीडी प्लस डीसी अपॉन बीडी is equal to b plus c upon c using simple mathematics। Now check it, bd plus dc कितना है? bd plus dc, इसको ऐड करके bc लिखा जा सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में bc मेंशन किया हुआ है,
और डिवाइडेड बाई बी डी चल रहा है, इधर है बी प्लस सी अपॉन सी के। एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो बी और सी है इसकी लेंथ ए के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने बी सी को ए से रिप्लेस किया और यहां से बी डी की लेंथ निकाल ली। सो द लेंथ ऑफ बी डी इज ए सी अपॉन बी प्लस सी। हम लोग बी डी की लेंथ भी निकाल चुके हैं। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इंसेंटर को निकालने के लिए मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड थी। एक तो डी का कोऑर्डिनेट जो कि मैं पहले ही निकाल चुका हूं, दैट इज बी एक्स थ्री प्लस सी एक्स टू, सॉरी दैट इज सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी एंड सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी के। तो ये हमारे पास आ चुका है। फिर मुझे ए आई रेशियो आई डी चाहिए था और ए आई रेशियो आई डी बराबर है ए बी रेशियो बी डी के। ए बी की लेंथ सी है, बी डी की लेंथ मैंने ये निकाल ली है, तो मैं दोनों को डिवाइड करके डायरेक्टली ए आई रेशियो आई डी पता कर सकता हूं। तो ए आई रेशियो आई डी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कि ए बी अपॉन बी डी के इक्वल है। ए बी की लेंथ अभी हमने निकाली है, ए बी की लेंथ की अगर हम बात करें वो तो सी है आपके पास, और बी डी की लेंथ है ए सी अपॉन बी प्लस सी के। तो यहाँ पे मैंने ए सी और बी प्लस सी मेंशन किया हुआ है। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर आप यूज करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो रहा है एंड द रिजल्ट वी आर हैविंग बी प्लस सी बाई ए के। तो अब तक लगभग सारे डिटेल्स हमारे पास आ चुके हैं। मैंने रेशियो पता कर लिया है, मैंने डी का कोऑर्डिनेट पता कर लिया है और अब हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ लिसन, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, डी का कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला था cx3 प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी, cy3 वाई प्लस बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी, और ए आई रेशियो आई डी भी हमारे पास मौजूद है। फाइन, अगर ए आई रेशियो आई डी मेरे पास मौजूद है तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो बी प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब बी प्लस सी इंटू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी के, जैसे यहाँ पे मेंशन है, और a इंटू एक्स वन, तो यहाँ पे a इंटू एक्स वन किया हुआ है, फिर डिवाइडेड बाई b प्लस सी प्लस ए जो कि बनेगा a प्लस बी प्लस सी के। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये c प्लस बी से c प्लस बी कैंसिल होगा और रिजल्ट आपको मिलेगा ए एक्स वन प्लस के बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी के। सिमिलरली जब आप y निकालेंगे तो y में भी वही करना है कि b प्लस सी को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे प्लस a को y1 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। So while simplifying this, the coordinate y you will get a y1 plus b y2 plus c y3 upon a plus b plus c के, और x coordinate तो यहाँ पे हमने निकाला ही था, that is ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c के. So finally, this is the coordinate of in-center. So the coordinate of in-center is ax1 plus bx2 plus cx3 over a plus b plus c, comma ay1 plus by2 plus cy3 over a plus b plus ck. So this is finally in center. I hope so you have liked this video. Thank you.